सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अ फ्यू डेज अगो, इसका मतलब होता है कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले की बात है। अ फ्यू डेज अगो आई वॉज गोइंग समवेयर विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। आई वॉज गोइंग समवेयर विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। वी वर वेटिंग फॉर अ बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफी देर से बस का इंतजार कर रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि वी वर वेटिंग फॉर अ बस, हम बस का इंतजार कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से। बट इट वॉजेंट कमिंग, लेकिन वो नहीं आ रही थी। बस के बारे में कह रहे हैं कि बट इट वॉजेंट कमिंग, लेकिन बस नहीं आ रही थी। देन अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग नियर अस टोल्ड अस, फिर एक आदमी जो हमारे पास खड़ा था उसने हमसे बताया। तो जब भी हम इस इंग्लिश में बोलना, हम बोलेंगे देन अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग नियर अस टोल्ड अस दैट द बस वुडंट कम टुडे, कि आज बस नहीं आएगी। फिर वो आदमी जो हमारे पास खड़ा था उसने हमें बताया कि आज बस नहीं आएगी। देन अ मैन हु वाज स्टैंडिंग नियर अस टोल्ड अस दैट द बस वुडंट कम टुडे बिकॉज सम पीपल वर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग, क्योंकि कुछ लोग किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो प्रोटेस्ट करना होता है विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने हमसे कहा कि आज बस नहीं आएगी बिकॉज सम पीपल वर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर। एंड दे हैड ब्लॉक्ड द रोड, और उन्होंने रोड जो है वो ब्लॉक्ड कर रखा था। वी वर सरप्राइज्ड टू हेयर दैट, हम ये सुनकर हैरान रह गए। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, और आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे अबाउट हाउ टू गो, कि कैसे जाएं। वी वर सरप्राइज्ड टू हेयर दैट एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट हाउ टू गो, हम ये सुनकर हैरान रह गए, एक दूसरे से बात करने लगे कैसे जाएं। देन द मैन हु वाज स्टैंडिंग नियर अस, फिर वही आदमी जो हमारे पास खड़ा था, सेड दैट, उसने कहा कि यू शुड ईदर टेक एन ऑटो, या तो तुम्हें एक ऑटो ले लेना चाहिए, और वॉक टू द मेट्रो स्टेशन, या मेट्रो स्टेशन तक चल के चले जाओ, वॉक कर लो। तो उसी आदमी ने बताया, देन द मैन हु वाज स्टैंडिंग नियर अस सेड दैट यू शुड ईदर टेक एन ऑटो, या तो तुम्हें ऑटो लेना चाहिए, और वॉक टू द मेट्रो स्टेशन, या मेट्रो स्टेशन तक वॉक करके चले जाओ, विच वॉज अ लिटिल फार फ्रॉम देयर, जो वहां से थोड़ी सी दूर थी। मेट्रो स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि विच वॉज अ लिटिल फार फ्रॉम देयर, जो वहां से थोड़ी दूरी पे था। वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो, हमने ऑटो करने का फैसला किया। वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो, हमने ऑटो करने का फैसला किया। सो वी सिग्नल्ड टू वन टू स्टॉप, तो हमने एक को इशारा किया। जब हम ऑटो रोकते हैं उसे इशारा करते हैं ना कि भी रुक जाओ, तो यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है कि वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो, हमने ऑटो लेने का फैसला किया। वी इसलिए हमने सिग्नल इशारा दिया टू वन टू स्टॉप, एक को रुकने का, यानी एक ऑटो वाले को रुकने का इशारा दिया। सो वी सिग्नल टू वन टू स्टॉप। व्हेन ही डिड का मतलब है कि जब वो रुका। व्हेन ही डिड वी टोल्ड हिम वेयर वी वांटेड टू गो, हमने उसे बताया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। व्हेन ही डिड, जब वो रुका, वी टोल्ड हिम वेयर वी वांटेड टू गो, हमने उसे बताया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हाउएवर, हालांकि, वी वर सरप्राइज्ड when he asked for 700 rupees to take us there. However, we were surprised, हालांकि हम सरप्राइज रह गए, when he asked for 700 rupees, जब उसने 700 रुपये मांगे to take us there, हमें वहां ले जाने के। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही ऑटो रुका तो हमने उसे बताया कि हमें कहाँ जाना है। However, we were surprised, हालांकि हम सरप्राइज रह गए, when he asked for 700 rupees to take us there, जब उसने हमें वहां ले जाने के 700 रुपये मांगे। वाइल ऑटो ड्राइवर्स, जबकि ऑटो ड्राइवर्स जो होते हैं, आगे बताया जा रहा है कि वाइल ऑटो ड्राइवर्स, जबकि ऑटो ड्राइवर्स यूजुअली चार्ज अ मैक्सिमम ऑफ 300 रुपीज फॉर द सेम रूट, जबकि आमतौर पर जो ऑटो ड्राइवर होते हैं उस रूट के लिए, वहां जाने के लिए ज्यादा 300 रुपये चार्ज करते हैं। बताया जा रहा है कि वाइल ऑटो ड्राइवर्स यूजुअली चार्ज मैक्सिमम ऑफ 300 रुपीज फॉर द सेम रूट। When we asked him why he was demanding so much, जब हमने पूछा कि वो इतना ज़्यादा डिमांड क्यों कर रहा है, इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहा है। When we asked him, जब हमने उससे पूछा why he was demanding so much, कि तुम इतने पैसे डिमांड क्यों कर रहे हो, he said that, उसने कहा कि farmers have blocked the road, farmers ने जो है रोड को ब्लॉक कर रखा है ahead, आगे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी विरोध करने में के चक्कर में उन्होंने क्या कर रखा है कि आगे रोड को ब्लॉक कर रखा है। ही सेड दैट, उसने बताया फार्मर्स हैव ब्लॉक्ड द रोड अहेड, आगे जो किसानों ने है आगे रोड ब्लॉक कर रखा है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, जो गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध जो चल रहा है उसके लिए। एंड ही विल हैव टू टेक अस
थ्रू अ डिफरेंट रूट, और उसे हमें किसी दूसरे रूट से ले जाना होगा। एंड ही विल हैव टू टेक अस थ्रू अ डिफरेंट रूट, तो उसे हमें दूसरे रूट से ले जाना होगा, इसलिए वो इतने पैसे डिमांड कर रहा है। वी डिक्लाइंड हिज ऑफर, हमने उसके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया यानी ठुकरा दिया। वी डिक्लाइंड हिज ऑफर एज वी डिडंट हैव दैट मच मनी, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। यहाँ पर एज का यूज हुआ है क्योंकि के सेंस में। वी डिक्लाइंड हिज ऑफर एज वी डिडंट हैव दैट मच मनी, हमने उसके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। एंड डिसाइडेड टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन तक चल के जाने का फैसला किया। फ्रॉम वेयर, जहां से वी कुड टेक द ट्रेन, हम ट्रेन ले सकते थे यानी मेट्रो ले सकते थे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वी डिक्लाइंड हिज ऑफर एज वी डिडंट हैव दैट मच मनी, हमारे पास इतने पैसे ना होने के कारण हमने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। एंड डिसाइडेड टू वॉक, और वॉक करने का फैसला किया, चलने का फैसला किया, टू मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तक। फ्रॉम वेयर, जहां से वी कुड टेक द ट्रेन, हम ट्रेन ले सकते थे, मेट्रो ले सकते थे। We had to walk from the bus stop to the metro station for about 25 minutes. तो बताया जा रहा है कि हमें चलना पड़ा। We had to walk from the bus stop, बस स्टॉप से to metro station, मेट्रो स्टेशन तक for about 25 minutes, लगभग 25 मिनट। तो बताया जा रहा है कि वी हैड टू वॉक फ्रॉम द बस स्टॉप टू द मेट्रो स्टेशन, हमें बस स्टॉप से मेट्रो स्टेशन तक चलना पड़ा फॉर अबाउट 25 मिनट्स, लगभग 25 मिनट। एंड फाइनली रीच्ड द स्टेशन, और आखिरकार और फाइनली हम स्टेशन पर पहुंच गए। बट व्हेन वी गोट इनसाइड, लेकिन जैसे हम अंदर गए स्टेशन के, बट व्हेन वी गोट इनसाइड, लेकिन जब हम अंदर गए, वी वर सरप्राइज्ड, हम हैरान थे, टू सी अ लॉन्ग लाइन, एक बड़ी लाइन देखकर, एट द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पे काफी लंबी लाइन थी, तो उसे देखकर हम सरप्राइज थे। तो बताया जा रहा है कि बट व्हेन वी गोट इनसाइड वी वर सरप्राइज्ड, लेकिन जैसे हम अंदर गए, जब हम अंदर गए, हम सरप्राइज थे टू सी अ लॉन्ग लाइन एट द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पे एक लंबी लाइन देखकर। दिस वॉज बिकॉज देयर वॉज नो बसेज रनिंग, ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई बस चल नहीं रही थी। दिस वॉज बिकॉज देयर वॉज नो बसेज रनिंग, ऐसा इसलिए था कि कोई बस चल नहीं रही थी। सो पीपल हु यूजुअली टुक द बस, तो जो लोग होते हैं वो आमतौर पर जो बस लेते थे। सो पीपल हु यूजुअली टुक द बस, लोग जो आमतौर पर बस लेते थे, वर नाउ टेकिंग द मेट्रो, अब वे मेट्रो ले रहे थे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही हम अंदर गए तो हम इतनी लंबी लाइन देखकर सरप्राइज रह गए, टिकट काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, देयर वर नो बसेज रनिंग, क्योंकि कोई बस चल नहीं रही थी, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से बस बंद थी। सो पीपल हु यूजुअली टुक द बस, तो जो लोग आमतौर पर बस लेते थे, वर नाउ टेकिंग द मेट्रो, वे अब मेट्रो ले रहे थे, इसलिए वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। A man who had been standing in the line for the last hour, तो बताया जा रहा है कि एक आदमी जो लाइन में पिछले एक घंटे से खड़ा था, a man who had been standing in the line for the last hour said that, उसने कहा कि he still hadn't received his ticket, कि उसे अभी तक उसका टिकट नहीं मिला था, वो एक घंटे से लाइन में खड़ा था। upon hearing this, ये सुनने के बाद, upon hearing this यानी सुनने पर, ये सुनने के बाद, माई फ्रेंड सजेस्टेड, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया, दैट वी शुड जस्ट वॉक टू आवर डेस्टिनेशन, कि हमें अपनी जो मंजिल पे हमें चल के ही जाना चाहिए, हमें चलना चाहिए, वो करनी चाहिए। ये सुनकर, अपॉन हेयरिंग दिस माई फ्रेंड सजेस्टेड, मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, यानी सुझाव दिया, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, दैट वी शुड जस्ट वॉक, कि हमें बस वॉक करनी चाहिए टू आवर डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल तक, इंस्टेड ऑफ वेटिंग इन द लाइन, लाइन में वेट करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पता नहीं कितने घंटे लग जाएं। सो वी डिसाइडेड टू वॉक, तो हमने वॉक करने का फैसला किया, यानी चलने का फैसला किया। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार अंत में, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एंड इवेंचुअली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और अंत में हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।